नमस्कार दोस्तों, वीर सावरकर की इस कहानी में हमने अगले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे लंदन में उसकी गिरफ्तारी हुई और कैसे वे जहाज की खिड़की तोड़कर भागे और कैसे उन्होंने जेल यातनाएं सही। आइए अब आगे जानते हैं कि कैसे उन्होंने गांधी जी की हत्या के आरोप से निर्दोष साबित हुए और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया। आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। गांधी जी के हत्या में सावरकर सहयोगी होने का आरोप लगा, जो सिद्ध नहीं हो सका। एक सच्चाई यह भी है कि महात्मा गांधी और सावरकर बंधुओं का परिचय बहुत पुराना था। सावरकर बंधुओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित होने वालों और उन्हें वीर कहने और मानने वालों में गांधी भी थे। धार्मिक विचार। सावरकर गाय को पूजनीय नहीं मानते थे, कहते थे कि गाय एक उपयोगी पशु है। सावरकर एक बुद्धिवादी व्यक्ति थे, परंतु कई प्रमाणों से लगता है कि वे ईश्वर में विश्वास रखते थे। मोकला पुस्तक की भूमिका में उन्होंने ईश्वर कृपा ऐसा शब्द प्रयोग किया है। उनके समकालीन विद्वान आचार्य अत्रे ने क्रांतिकार कांचे कुल पुरुष सावरकर में लिखा है कि उन्होंने दुर्गा देवी की मूर्ति के समक्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्राणाहुति देने तक की प्रतिज्ञा की। इससे उनकी आस्तिकता का पता चलता है। पाल ने उस महत्वपूर्ण अवसर का वर्णन 29 साल बाद एक लेख सावरकर की यादें दिनांक 27 मई 1938 को द मराठा, पुणे में किया। पाल ने लिखा, वर्तमान में उन्होंने सावरकर एक गाना गुनगुनाना शुरू किया। उन्होंने जैसा बनाया वैसा ही गाया। यह एक मराठी गीत था जिसमें भारत की दयनीय दास्ता का वर्णन किया गया था। सब कुछ भूलकर सावरकर गाते चले गए। इस समय उनके गालों पर आंसू छलकने लगे। उनकी आवाज दब गई। गीत अधूरा रह गया और सावरकर बच्चों की तरह रोने लगे। सावरकर एक महान समाज सुधारक भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, व एक दूसरे के पूरक हैं। उनके समय में समाज बहुत सी कुरीवाजों और बेड़ियों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इस कारण हिंदू समाज बहुत ही दुर्बल हो गया था। अपने भाषणों, लेखों व कृत्यों से इन्होंने समाज सुधार के निरंतर प्रयास किए। हालांकि यह भी सत्य है कि सावरकर ने सामाजिक कार्यों में तब ध्यान लगाया जब उन्हें राजनीतिक कलापों से निषेध कर दिया गया था, किंतु उनका समाज सुधार जीवन पर्यंत चला। उनके सामाजिक उत्थान कार्यक्रम न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि राष्ट्र को समर्पित होते थे। 1924 से 1937 का समय इनके जीवन का समाज सुधार को समर्पित काल रहा। सावरकर के अनुसार हिंदू समाज 7 बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। 1 स्पर्शबंदी, निम्न जातियों का स्पर्श तक निषेध, अस्पृश्यता। 2 रोटीबंदी, निम्न जातियों के साथ खानपान निषेध। 3 बेटीबंदी, खास जातियों के संग विवाह संबंध निषेध। 4 व्यवसाय बंदी, कुछ निश्चित व्यवसाय निषेध। 5 सिंधु बंदी, सागर पार यात्रा, व्यवसाय निषेध। 6 वेदोक्त बंदी, वेद के कर्मकांडों का एक वर्ग को निषेध। 7 शुद्धि बंदी, किसी को वापस हिंदूकरण पर निषेध। सावरकर जी हिंदू समाज में प्रचलित जाति भेद एवं छुआछूत के घोर विरोधी थे। बम्बई का पतित पावन मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है, जो हिंदू धर्म की प्रत्येक जाति के लोगों के लिए समान रूप से खुला है। पिछले 100 वर्षों में इन बंधनों से किसी हद तक मुक्ति सावरकर के ही अथक प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सावरकर सन 1906 से ही प्रयत्नशील थे। लंदन स्थित इंडिया हाउस में संस्था अभिनव भारत के कार्यकर्ता रात्रि को सोने के पहले स्वतंत्रता के 4 सूत्रीय संकल्पों को दोहराते थे। उसमें चौथा सूत्र होता था हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। अंडमान की सेल्युलर जेल में रहते हुए उन्होंने बंदियों को शिक्षित करने का काम तो किया ही साथ वहां हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु काफी प्रयास किया। 1911 में कारावास में राजबंदियों को कुछ रियायतें देना शुरू हुई तो सावरकर जी ने उसका लाभ राजबंदियों को राष्ट्रभाषा पढ़ाने में लिया। वे सभी राजबंदियों को हिंदी का शिक्षण लेने के लिए आग्रह करने लगे। हालांकि दक्षिण भारत के बंदियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे उर्दू और हिंदी को एक ही समझते थे। इसी तरह बंगाली और मराठी भाषी भी हिंदी के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण कहते थे कि इसमें व्याकरण और साहित्य नहीं के बराबर है।
तब सावरकर ने इन सभी आक्षेपों के जवाब देते हुए हिंदी साहित्य, व्याकरण, प्रौढ़ता, भविष्य और क्षमता को निर्देशित करते हुए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के सर्वथा योग्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने हिंदी की कई पुस्तकें जेल में मंगवा ली और राजबंदियों की कक्षाएं शुरू कर दी। उनका यह भी आग्रह था कि हिंदी के साथ बांग्ला, मराठी और गुरुमुखी भी सीखी जाए। इस प्रयास के चलते अंडमान की भयावह कारावास में ज्ञान का दीप जला और वहां हिंदी पुस्तकों का ग्रंथालय बन गया। कारावास में तब भाषा सीखने की होड़सी लग गई थी। कुछ महीनों बाद राजबंदियों का पत्र व्यवहार हिंदी भाषा में ही होने लगा। तब अंग्रेजों को पत्रों की जांच के लिए हिंदी भाषी मुंशी रखना पड़ा। संबंध या पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकता है, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। जब भीमराव आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तब सावरकर ने कहा था, अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था, जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने पर उनसे माफी मांगी। सावरकर ने भारत की आज की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भांप लिया था। 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लगभग 10 वर्ष पहले ही कह दिया था कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज सबसे पहले सावरकर ने ही उठाई थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हमारे स्वतंत्र सेनानी सावरकर जी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।